एक बड़ी खबर, बॉम्बे हाई कोर्ट में करीब 6 घंटे से रिया समेत ड्रग्स केस के 5 आरोपियों की जमानत याचिका पर सुनवाई चल रही है। एनसीबी ने रिया की जमानत का विरोध करते हुए उनके खिलाफ ड्रग्स की खरीद फरोख्त में शामिल होने के पुख्ता सबूत होने का दावा किया है। वहीं रिया के वकील सतीश मानशिंदे ने दावा किया है कि ड्रग्स लेने का आरोप सिर्फ सुशांत सिंह राजपूत पर है और दूसरे लोगों के ड्रग्स लेने का एनसीबी के पास कोई केस नहीं है। उन्होंने एनसीबी पुलिस में सारा अली खान और श्रद्धा कपूर के बयान का हवाला देते हुए ये दलील दी है कि रिया की जिंदगी में आने से पहले ही सुशांत ड्रग्स के आदी हो चुके थे। रिया के वकील ने उनके खिलाफ लगाई गई एनडीपीएस की धाराओं पर भी सवाल उठाए हैं। तो एनसीबी ने रिया की जमानत का विरोध किया है, ये इस वक्त की बड़ी खबर है। एनसीबी ने रिया के खिलाफ सबूत होने का दावा किया है और इसी के तहत उन्होंने कहा है कि जमानत नहीं मिलनी चाहिए। इस वक्त जमानत पर सुनवाई जारी है और जिसके तहत ये कहा जा रहा है रिया के वकील के जरिए कि कोई भी पुख्ता सबूत ड्रग्स के इस मामले में इन्वॉल्व होने का रिया को लेकर नहीं मिला है एनसीबी को और इसी वजह से उन्हें जमानत दी जानी चाहिए। लेकिन एनसीबी लगातार ये बात कह रही है कि रिया ड्रग्स सिंडिकेट का हिस्सा है। वहीं दूसरी तरफ रिया के वकील कह रहे हैं कि रिया के सुशांत के जिंदगी में आने से पहले ही सुशांत ड्रग्स के आदी हो चुके थे, इसलिए इस पूरे मामले में ड्रग्स को लेकर रिया पर केस बनाने की जरूरत नहीं है। वो तो सीधे सीधे ये कह रहे हैं कि एनसीबी के पास रिया के खिलाफ कोई सबूत ही नहीं है, लेकिन एनसीबी ये दावा कर रही है कि हमारे पास पुख्ता सबूत है कि किस तरह से ड्रग्स मामले में रिया का इन्वॉल्वमेंट था और इसी मामले को लेकर एनसीबी और रिया के वकील आपस में जमानत मिलने और ना मिलने को लेकर विरोध जता रहे हैं। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर। दरअसल बॉम्बे हाई कोर्ट में करीब 6 घंटे से रिया समेत ड्रग्स केस के 5 आरोपियों की जमानत याचिका पर सुनवाई चल रही है। एनसीबी ने रिया की जमानत का विरोध करते हुए उनके खिलाफ ड्रग्स की खरीद फरोख्त में शामिल होने के पुख्ता सबूत होने का दावा किया है। वहीं रिया के वकील सतीश मानशिंदे ने दावा किया है कि ड्रग्स लेने का आरोप सिर्फ सुशांत सिंह राजपूत पर है और दूसरे लोगों के ड्रग्स लेने का एनसीबी के पास कोई केस नहीं है। उन्होंने एनसीबी पूछताछ में सारा अली खान और श्रद्धा कपूर के बयान का हवाला देते हुए भी ये दलील दी कि रिया के जिंदगी में आने से पहले ही सुशांत ड्रग्स के आदी हो चुके थे। रिया के वकील ने उनके खिलाफ लगाई गई एनडीपीएस की धाराओं पर भी सवाल उठाए हैं। एनडीपीएस की धाराओं के लगने का मतलब सीधा ये कि जमानत मुमकिन नहीं है रिया की, और यही बात लगातार एनसीबी कह रही है और चाह भी रही है कि रिया को जमानत ना मिले। इस तरह के तथ्य पेश किए जा रहे हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट में 6 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया है। इस पूरे मामले में 5 जो आरोपी हैं उनके लिए जमानत को लेकर सुनवाई हो रही है, लेकिन सुनवाई में एनसीबी जो बात रख रही है क्या वो वजनदार होती है या फिर जो रिया के वकील कह रहे हैं वो वजनदार होती है। मौजूदा जो पक्ष हैं वो दोनों ही तरीके से अपनी बात को रख रहे हैं। एनसीबी ये कह रही है कि हमारे पास ड्रग्स को लेकर पुख्ता सबूत हैं कि किस तरह से इन्वॉल्वमेंट था रिया चक्रवर्ती का, लेकिन वहीं रिया के वकील कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं था और रिया के जिंदगी में आने से पहले ही सुशांत ड्रग्स के आदी हो गए थे। रिया के खिलाफ एनसीबी पुख्ता सबूत होने के दावे कर रही है। रिया की जमानत अर्जी पर सुनवाई है। रिया की जमानत पर 6 घंटे से सुनवाई हो रही है। एनसीबी की दलील है रिया के बाहर आने पर जांच प्रभावित हो सकती है। ड्रग्स सिंडिकेट का रिया चक्रवर्ती हिस्सा है। ड्रग्स सप्लाई चेन की अहम कड़ी है। ड्रग्स के लिए रिया ने पैसे दिए हैं और शौविक सैमुअल दिपेश ने रिया का नाम लिया है और ऐसे में अगर रिया चक्रवर्ती बाहर आती हैं तो वो जांच को प्रभावित कर सकती हैं। लेकिन वहीं सतीश मानशिंदे जो रिया चक्रवर्ती के वकील हैं वो ये कह रहे हैं कि भाई एनसीबी के पास कोई पुख्ता सबूत ही नहीं है जिसके लिए वो जमानत का विरोध करें और ऐसे में जमानत मिलनी चाहिए रिया चक्रवर्ती को। एनसीबी ने रिया की जमानत का पुरजोर विरोध किया है क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि रिया के खिलाफ पुख्ता सबूत हैं। लेकिन सतीश मानशिंदे कह रहे हैं कि वो सीधे सीधे ये बात कह रहे हैं कि जो एनडीपीएस की धाराएं लगाई गई हैं रिया चक्रवर्ती के खिलाफ वो भी बेजा हैं, वो भी गलत है, उनका भी कोई मतलब नहीं है। दिवाकर सिंह हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। दिवाकर, दोनों ही पक्ष अपनी राय रख रहे हैं, अपनी बातों को रख रहे हैं। 6 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है, अब आगे क्या तस्वीर बनती दिख रही है?
प्रीति देखिए, इस मौजूदा समय में जो सुनवाई चल रही, पिछले 6 घंटे सुनवाई चल रही, लेकिन इस वक्त जो है सैमुअल मिरांडा के जो वकील हैं सुबोध देसाई इस वक्त वो जिरा कर रहे हैं कोर्ट के सामने। इससे पहले जो है रिया चक्रवर्ती और सौभिक चक्रवर्ती के वकील सतीश माने सिंधे ने अपना पक्ष रखा है और खास तौर पर उन्होंने 2-3 मुख्य बातें बोली अपने आर्गूमेंट में। पहली बात ये कि सुशांत सिंह राजपूत पहले से ड्रग्स लेते थे, ये बात खुद जो है एनसीबी को सारा अली खान और श्रद्धा कपूर ने बताई है। दूसरी महत्वपूर्ण चीज ये कि अगर सुशांत सिंह राजपूत आज जिंदा होते तो उन्हें भी 27A के तहत 6 महीने से 1 साल के बीच की सजा मिलती। अगर उन्हें सिर्फ इतनी सजा मिलती तो फिर रिया चक्रवर्ती और सौभिक को 10 से 12 साल की सजा देने की बात क्यों की जा रही है। तीसरी महत्वपूर्ण दलील उन्होंने ये दी है कि रिया चक्रवर्ती कभी भी सुशांत का अकाउंट नहीं संभालती थी और ना ही उनका कैश संभालती थी। सुशांत का खुद का अकाउंटेंट था जो उनका पूरा अकाउंट संभालता था। यानी रिया चक्रवर्ती किसी भी प्रकार से ड्रग्स खरीदती नहीं थी। जो भी ड्रग्स खरीदी जाती थी वो सुशांत सिंह राजपूत खुद खरीदते थे, खुद अपने अकाउंट से पेमेंट करते थे। ये कई बड़ी मुख्य बातें हैं जो रिया चक्रवर्ती और सौभिक चक्रवर्ती के वकील ने कोर्ट के सामने रखी है और ऐसे में उन्होंने मांग भी की है कि इन्हें इन दोनों को जमानत पर रिहा किया जाना चाहिए। लेकिन दिवाकर रिया के वकील कह रहे हैं कि उनके खिलाफ जो एनडीपीएस की धाराएं लगाई गई हैं वो भी ठीक नहीं है, उन धाराओं पर वो सवाल उठा रहे हैं। उसका क्या ग्राउंड है सतीश माने शिंदे के पास? देखिए, इसके पीछे का साफ तौर पर उनका कहना है कि रिया चक्रवर्ती के घर से किसी प्रकार का कोई ड्रग्स बरामद नहीं हुआ है, ना ही सौभिक चक्रवर्ती के घर से कोई ड्रग्स बरामद हुआ है। तो ऐसे में उनके खिलाफ 27A क्यों लगाया गया, एनसीबी ने आखिर क्यों लगाया? क्योंकि और दूसरी महत्वपूर्ण चीज उन्होंने बोली है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर सुशांत केस से जुड़ा कोई भी केस होगा तो उसकी जांच जो है वो सीबीआई करेगी। लेकिन एनसीबी की जो जांच है वो गैर कानूनी है, एनसीबी का ज्यूरिडिक्शन नहीं है, एनसीबी को जांच नहीं करनी चाहिए थी। इस पूरे मामले में उनकी दलील है, यानी खास तौर पर उन्होंने एनसीबी पर सवाल खड़ा किया है। तीसरी महत्वपूर्ण चीज उन्होंने कही है कि अनुज केसवानी, जिसके दम पर एनसीबी ये कह रही है कि कई लोगों के कनेक्शन सामने आए हैं, अनुज केसवानी का संबंध जो है वो कैजान इब्राहिम से है और कैजान इब्राहिम को पहले ही इस पूरे मामले में जमानत मिल चुकी है। इसलिए उनके जो दोनों क्लाइंट हैं सौभिक चक्रवर्ती और रिया चक्रवर्ती, इन दोनों को जमानत जो है कोर्ट से मिलनी चाहिए क्योंकि उनके खिलाफ एनसीबी के पास कोई सबूत नहीं है और इसीलिए वो जमानत की मांग लगातार कर रहे हैं। लेकिन खास तौर पर एनसीबी ने इसका विरोध किया है प्रीति, और खास तौर पर उन्होंने कहा है कि अगर रिया चक्रवर्ती और सौभिक चक्रवर्ती को जमानत मिलती है क्योंकि मामले में वो मुख्य आरोपी हैं और वो बाहर आते हैं तो फिर सबूतों के साथ भी छेड़छाड़ करेंगे और कहीं ना कहीं गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश करेंगे। नजर बना के रखिएगा दिवाकर। और सुशांत की मौत से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर, सीबीआई के सूत्र बता रहे हैं कि एम्स ने एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में अपनी निर्णायक रिपोर्ट सौंप दी है। न्यूज 18 को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक एम्स की टीम ने सुशांत के शरीर में जहर की जांच के लिए उनकी विसरा और ऑटोप्सी रिपोर्ट की जांच की। खबर है कि एम्स की रिपोर्ट में सुशांत मामले की अब तक की जांच पर भी सवाल उठाए गए हैं। सीबीआई अब इस रिपोर्ट का विश्लेषण कर रही है। सीबीआई अब इस रिपोर्ट को अपने पास पहले से मौजूद सबूतों के साथ मिलान करेगी और इस रिपोर्ट को देखने के बाद ही सीबीआई भी सुशांत केस में अपना अंतिम फैसला लेगी और इसी के बाद तय होगा कि सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या की थी या फिर उनकी हत्या हुई थी। सीबीआई पहले ही साफ कर चुकी है कि वो सुशांत केस की हर एंगल से जांच कर रही है। तो सीबीआई, कल ही आपने सुना होगा पहला स्टेटमेंट आया था इस पूरे लंबे चौड़े प्रोसेस को अपनाने के बाद कि हम हत्या के एंगल से भी जांच कर रहे हैं। लेकिन ऐसे में एम्स की रिपोर्ट बहुत अहम होगी और इससे पहले सुशांत सिंह राजपूत मामले की जांच कर रही सीबीआई ने इस केस में हत्या के पहलू को खारिज किए जाने से इनकार किया। न्यूज 18 को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक सुशांत सिंह मौत मामले में सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए सीबीआई अपनी जांच कर रही है और एक बयान जारी कर सीबीआई ने यह भी साफ कर दिया कि फिलहाल इस मामले में हत्या के पहलू को खारिज नहीं किया गया है। हालांकि इससे पहले सुशांत के पिता के वकील विकास सिंह और महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने सीबीआई जांच की गति पर चिंता जताते हुए सवाल उठाए थे, जिसके बाद सीबीआई ने बयान जारी कर साफ कर दिया कि उनकी जांच सही गति से और सही दिशा में आगे बढ़ रही है। और सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में इस वक्त की सबसे चौंकाने वाली खबर एम्स की जांच रिपोर्ट से जुड़ी हुई। एम्स की रिपोर्ट में सुशांत का पोस्टमार्टम करने वाले कूपर अस्पताल और मुंबई पुलिस की जांच पर सवाल उठते नजर आ रहे हैं। न्यूज 18 इंडिया को एम्स के सूत्रों के हवाले से एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है कि सुशांत का विसरा बहुत खराब हालत में रखा गया था और इतना ही नहीं, मुंबई पुलिस ने सुशांत की यूरिन का भी सैंपल नहीं लिया था, जिससे सुशांत के शरीर में ड्रग्स की मौजूदगी का पता चलता है। और
पता चल पाता। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि सीबीआई सुशांत केस को सामान्य खुदकुशी का मामला नहीं मान रही है। सुशांत केस में अब तक की सबसे बड़ी खबर, एम्स ने कूपर अस्पताल की रिपोर्ट पर सवाल उठाए। विसरा को ठीक से नहीं रखने का आरोप, सुशांत का यूरिन सैंपल नहीं लेने पर सवाल, मुंबई पुलिस कूपर अस्पताल की जांच पर सवाल। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में सबसे बड़ी खबर आ रही है। सीबीआई को सौंपी गई एम्स की जांच रिपोर्ट से जुड़ी हुई है यह खबर। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक एम्स की रिपोर्ट में सुशांत के शरीर में जहर के संकेत नहीं मिले हैं, लेकिन इसमें बहुत कुछ विसरा की क्वालिटी पर निर्भर करता है। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक फॉरेंसिक टीम को जो 20% विसरा मुहैया करवाया गया था, उसको ठीक से संभाल कर नहीं रखा गया था। इसका मतलब यह कि सीबीआई विसरा पर सवाल खड़े कर रही है जो उन्हें मुंबई पुलिस से मिला। इसलिए सवाल खड़े कर रहे हैं सीबीआई को कि जो एम्स की जो फॉरेंसिक टीम है, उनका कहना है कि अगर सुशांत ने कोई नशीला पदार्थ लिया था या फिर ड्रग्स या कोई उसे कुछ दिया गया था, तो यूरिन सैंपल में एग्जैक्ट अमाउंट पता चलती है कि आखिरकार उसने किस मात्रा में ये लिया है। ब्लड सैंपल में एग्जैक्ट मात्रा नहीं पता चलती है। इसी को लेकर अब सवाल खड़े हो रहे हैं कि यूरिन सैंपल अस्पताल ने क्यों नहीं लिया। हालांकि सुशांत के शरीर में जहर नहीं मिला है, लेकिन एम्स ने यूरिन सैंपल नहीं लिए जाने पर मुंबई पुलिस और बीएमसी अस्पताल पर सवालिया निशान लगा दिए। सुशांत की मौत के बाद मुंबई पुलिस और बीएमसी अस्पताल ने उनका यूरिन सैंपल नहीं लिया था, जबकि यूरिन सैंपल से ही शरीर में ड्रग्स होने का पता चलता है। इस पर मुंबई पुलिस का कहना है कि ज्यादातर मामलों में यूरिन सैंपल नहीं लिए जाते, जबकि सुशांत के मामले में कूपर अस्पताल ने चुप्पी साध ली है। न्यूज 18 को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक एम्स की टीम ने सुशांत के शरीर में जहर की जांच के लिए उनकी विसरा और ऑटोप्सी रिपोर्ट की जांच की। सीबीआई अब इस रिपोर्ट की जांच कर रही है। माना जा रहा है कि सीबीआई अब इस रिपोर्ट को अपने पास पहले से मौजूद सबूतों के साथ मिलाकर असलियत तक पहुंचने की कोशिश करेगी। इस रिपोर्ट को देखने के बाद ही सीबीआई भी सुशांत केस में अपना अंतिम फैसला लेगी और इसी के बाद तय होगा कि सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या की थी या फिर उनकी हत्या हुई थी। सीबीआई पहले ही साफ कर चुकी है कि वो सुशांत केस की हर एंगल से जांच कर रही है। जैसे ही एम्स की रिपोर्ट के बारे में जानकारी सामने आई, हमने सीधा जो कूपर अस्पताल के डीन हैं पिनाकिन गुर्जर, उनसे संपर्क किया और इस मामले में उनकी प्रतिक्रिया लेनी चाहिए, लेकिन साफ तौर पर उन्होंने मना कर दिया। उनका कहना था कि इस मामले में कोई उन्हें कमेंट नहीं करना है। एम्स की जो मेडिकल टीम है वो जब मुंबई आएगी, उनसे मिलेगी, तब उनके सवालों का जवाब वो देंगे। लेकिन एक जानकारी, जब इस पूरे मामले में सीबीआई की एंट्री हुई थी, तभी से ही जो है कूपर अस्पताल पर सवाल खड़े होने लगे थे। सीबीआई की टीम हर दूसरे दिन कूपर अस्पताल जाती थी, पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों से सवाल करती थी। वैसे अब तक की जांच में एम्स की रिपोर्ट सीबीआई से अलग नहीं है और सुशांत का पोस्टमार्टम करने वाले कूपर अस्पताल के जांच के तरीके पर भी सवाल उठ रहे हैं। सुशांत मामले में सबसे चौंकाने वाली खबर, पोस्टमार्टम करने वाले कूपर अस्पताल को क्लीन चिट नहीं, कूपर अस्पताल पर लापरवाही बरतने का आरोप, सुशांत की मौत का समय नहीं बताने पर सवाल। इससे पहले सुशांत के पिता के वकील विकास सिंह ने सुशांत की गला दबाकर हत्या करने का दावा किया था और अब जब एम्स की रिपोर्ट सामने आ गई है तो हर किसी की नजर सीबीआई के अगले कदम पर जाकर टिक गई है, जो नए सबूतों और पुरानी रिपोर्ट्स का मिलान करके अपनी जांच की तरफ आगे बढ़ेगी। सुशांत मौत मामले में इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आ रही है। इस मामले में एम्स की रिपोर्ट मिलने के बाद सीबीआई एक बार फिर एक्शन में आती दिख रही है। न्यूज 18 को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक सुशांत मामले में एम्स की रिपोर्ट मिलने के बाद इस केस से जुड़े सीबीआई के सिर्फ एक अधिकारी को छोड़कर बाकी अधिकारी मुंबई रवाना हो चुके हैं, क्योंकि एम्स की रिपोर्ट से सुशांत की मौत सिर्फ एक साधारण खुदकुशी नहीं होने के संकेत दे रही है। इस वक्त सुशांत सिंह राजपूत केस में बहुत बड़ी खबर आ रही है। एम्स की रिपोर्ट मिलने के बाद सीबीआई एक बार फिर एक्शन की तैयारी में है। सीबीआई की जांच टीम के एक अफसर को छोड़कर बाकी टीम मुंबई रवाना हो चुकी है। सीबीआई ने अभी तक सुशांत की हत्या पहलू को पूरी तरह से खारिज नहीं किया है। न्यूज़ 18 इंडिया को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक एम्स की फोरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद
आगे की जांच की तैयारी के लिए सीबीआई इस पूरी रिपोर्ट का विश्लेषण कर रही है। इसके साथ ही सीबीआई इस केस में कोई बड़ा एक्शन भी ले सकती है, क्योंकि एम्स की रिपोर्ट से सुशांत की मौत के सिर्फ एक साधारण खुदकुशी होने के संकेत नहीं मिले हैं। सीबीआई आत्महत्या और हत्या दोनों एंगल से इस केस की जांच कर रही है। सीबीआई को एम्स की रिपोर्ट में कई अहम सुराग मिले हैं। रिपोर्ट में मिले सुराग इशारा करते हैं कि सुशांत की मौत साधारण आत्महत्या नहीं है, क्योंकि गले पर फंदे का निशान वैसा नहीं है जैसा आत्महत्या करने पर बनता है। अब इस रिपोर्ट के आधार पर सीबीआई कोई बड़ी कार्रवाई कर सकती है। न्यूज 18 को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक एम्स की टीम ने सुशांत के शरीर में जहर की जांच के लिए उनका विसरा और ऑटोप्सी रिपोर्ट की जो जांच की है उसमें अब तक की जांच पर भी सवाल उठाए गए हैं। इसी आधार पर सीबीआई जांच आगे बढ़ा सकती है। एम्स की फाइनल रिपोर्ट मिलने के बाद सीबीआई एक्शन में आ गई है। अब रिपोर्ट के साथ सभी सबूतों का मिलान किया जाएगा। सभी सबूतों से मिलान करने के बाद सीबीआई आगे की जांच की दिशा तय करेगी। जांच में तय किया जाएगा सुशांत की हत्या हुई थी या फिर उन्होंने आत्महत्या की थी। इससे पहले सुशांत के पिता के वकील विकास सिंह ने सीबीआई जांच की गति पर चिंता जताते हुए सवाल उठाए थे, जिसके बाद सीबीआई ने बयान जारी कर साफ कर दिया कि उसकी जांच सही गति से और सही दिशा में आगे बढ़ रही है। सुशांत के दोस्त गणेश ने भी कहा है कि सीबीआई ने इस मामले में कोई जानकारी नहीं दी है कि जांच कहां तक पहुंची है। गणेश ने सीबीआई के खिलाफ धरने पर बैठने की बात भी कही। डे वन से हम सुशांत सिंह राजपूत के मर्डर केस के लिए इंसाफ की मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी कुछ दिनों से ऐसा लग रहा है कि सीबीआई से वहां से कोई अपडेट नहीं आई है। एनसीबी अपना काम कर रही है, ड्रग्स कनेक्शन ढूंढ रही है, अच्छी बात है, हम भी चाहते हैं ड्रग्स माफिया खत्म हो जाए। ईडी अपना काम कर रही है, दैट्स ओके, लेकिन हम सुशांत सिंह राजपूत के मर्डर केस के लिए इंसाफ की मांग कर रहे हैं, जहां से सीबीआई की कोई अपडेट्स नहीं आई है। इस वजह से 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन हम भूख हड़ताल पे बैठ रहे हैं। न्यूज 18 को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक सुशांत सिंह मौत मामले में सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए सीबीआई अपनी जांच कर रही है और एक बयान जारी कर सीबीआई ने यह भी साफ कर दिया कि फिलहाल इस मामले में हत्या के पहलू को खारिज नहीं किया गया है। सीबीआई के प्रवक्ता ने कहा, सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में सीबीआई पेशेवर जांच कर रही है और सभी पहलुओं पर गौर किया जा रहा है। अभी तक किसी भी पहलू से इनकार नहीं किया गया। इस केस में एनसीबी की जांच तो बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है और उसके फंदे में कई बड़ी हस्तियां भी हैं, लेकिन अब लगता है कि सीबीआई भी कोई बड़ी कार्रवाई कर सकती है। सुशांत केस की जांच से जुड़ी हर पहलू की पूरी खबर देखिए news18india.com पर।